जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो भक्तों आप सब। मैं मनीषा कृष्णदासी आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सद्गुण सेवा भक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे कृष्ण परिवार की आप सभी भक्तों पर सदैव कृपा बनी रहे। भक्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सरल सा प्रश्न लेकर आई हूँ। इस वीडियो में उस प्रश्न के बारे में हम बातें करेंगे। अगर उसका जवाब किसी भक्त के पास है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो मेरे पास है, जो मैंने किसी शास्त्री से सुना है, वो मैं इसमें आपको बताऊंगी। भक्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं ईश्वर को, भगवान को या यूं कहिए प्रभु को हंसी कब आती है? शायद ज़्यादातर भक्तों को इसका जवाब पता होगा। जिनको पता है प्लीज़ वो मुझे बताएं, और जो मेरा जवाब सुनने के बाद अगर इसके अलावा और कोई जवाब है तो वो भी मुझे बताएं। तो प्रश्न है, ईश्वर को हंसी कब आती है? किसी एक महान संत ने पूछा, गुरुदेव, भगवान भी कभी हंसते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, हाँ। दो अवसरों पर आगंतुक की जिज्ञासा और बढ़ी। उसने पूछा, कब कब? संत कहने लगे, पहली बार भगवान तब हंसते हैं जब इंसान बल और बुद्धि के गुमान में अपनी ही मूल सत्ता ईश्वर को नकारने लगता है। वह भूल जाता है कि वह कहाँ से आया है। यह वैभव संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मरने के बाद इसे कहीं जाना भी है। इंसान के इस भुलक्कड़पन पर भगवान को हंसी आ जाती है। देखिए भक्तों, संत ने पूछा कि क्या भगवान कभी हंसते हैं? तो भगवान ने उसको कहा, हाँ हंसते हैं। गुरुदेव ने कहा, हाँ भगवान तो हंसते हैं। तो उसने पूछा, कब? कहा, हाँ हंसते हैं। गुरुदेव ने कहा, हाँ भगवान तो हंसते हैं। तो उसने पूछा, कब हंसते हैं? अब गुरुदेव कहने लगे कि देखिए भगवान, ऐसे तो भगवान ने ही सब कुछ दिया है, लेकिन वो उनको हंसी तब आती है जब हम इंसान जोनी भूल जाती है कि जो भी हमें दिया है प्रभु ने दिया है, और फिर भी हम उसको लेकर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और वो भूल जाते हैं कि जो कुछ दिया है वो प्रभु ने ही तो दिया है। इसीलिए उनको हंसी आ जाती है। दूसरी बार भगवान को हंसी तब आती है जब दो सहोदर भाई, सगे भाई किसी जमीन के टुकड़े को नापते हुए कहते हैं, उधर की जमीन मेरी है, इधर की जमीन तेरी है। इस मेरी तेरी में भी बात नहीं बनती और आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। उन्हें इस बात की याद नहीं रहती कि जिस जमीन के टुकड़े के लिए वो लड़ रहे हैं उसी की धूल में उन्हें मिलना है। उनके ना रहने पर भी जमीन का टुकड़ा वैसा ही रहेगा जैसा कभी उनके रहने से पहले था। तब भगवान उनकी इस मूर्खता पर भी हंसते हैं। देखिए भक्तों, आज के इस युग में ये बहुत आम बात है कि हर किसी के घर में हर दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उनकी वजह यही है, धन दौलत ज़मीन। लेकिन हमें समझना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु ने ही ये दिया है और उन्हीं का है ये सब। हमसे पहले जो हमारे पूर्वज थे या हमारे पिता हैं
जो भी हैं, हम हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे हैं, ऐसे ही ये चीज़ें रह जाएंगी। हम अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाते हैं तो सिर्फ अपने अच्छे या बुरे कर्म। तो हमें अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए ही प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए और हो सके तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, बुरी संगत से बचना चाहिए। यही है प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना। जिस प्रकार कोई संतान गलत काम करती है या करता है तो माता पिता को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। उसी प्रकार परम पिता परमात्मा को भी हमें देखकर बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि वो सोचते हैं मैंने इनको मनुष्य योनि दी है ताकि वह भगवान की भक्ति में लग जाए और मोक्ष को प्राप्त करे, भगवान को प्राप्त करे। लेकिन मनुष्य उल्टा ही करता है, वह भौतिक सुखों में इतना विलीन हो जाता है, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता है और उसके पाने के लिए पाप कर्म भी करने से वो नहीं घबराता। लेकिन प्रभु फिर भी सब जानते हैं कि फल तो हमें कर्मों का ही मिलता है, इसलिए हमें हो सके तो सत्कर्म करने चाहिए, बुरी संगति से बचना चाहिए, बुरे विचारों को ग्रहण नहीं करना चाहिए और जितना हो सके प्रभु के नाम का भजन कीर्तन करना चाहिए। सतयुग में हजारों वर्षों तपस्या करने के बाद जो फल मिलता था, त्रेता में जो फल यज्ञ और हवन करने से मिलता था, द्वापर में वही फल पूजा पाठ और व्रत करने से मिलता है और कलयुग में भक्तों वही फल हमें भगवान के नाम का जाप करने से मिलता है, उनका भजन करने से मिलता है, उनका कीर्तन करने से मिलता है। यही कलयुग की विशेषता है। तो भक्तों हमें हमेशा भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो और दोबारा इस मनुष्य योनि में हमें जन्म ना लेना पड़े। अब गुरुदेव ने कहा, ये देखो भक्तों, यही दो वजह हैं जिन बातों पर प्रभु को हंसी आती है। तो अगर आपके पास इसके अलावा और कोई भी जवाब है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको मेरा जवाब कैसा लगा वो भी मुझे बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जय श्री राम, जय हनुमान।